यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस कलाम से आयत का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक हिस्सा पढ़ा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला समझाने और समझने के बाद मुझे और आपको तमाम आलम को अल्लाह तबारक व तआला आमाल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की ज़ात को किसी ने दरियाओं में तलाश किया, अल्लाह की ज़ात को किसी ने पहाड़ों में तलाश किया, अल्लाह की ज़ात को किसी ने जंगलों में बयाबानों में तलाश किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ए मेरे बंदे, दूर जाने की ज़रूरत नहीं। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने वजूद में निगाह करो, अपने जिस्म को देखो, ये किसने बनाया। दूर जाने की जरूरत नहीं, तुम अपने वजूद पर ख्याल करोगे, गौर करोगे, तुम्हें अपने वजूद में मिल जाऊंगा। इंसान जरा गौर तो कर ले, ये जो मैं खाना खा रहा हूं, ये जो पानी पी रहा हूं, कहां से आया, कितने मराहिल तय करके ये खाना, ये रोटी मेरे पास पहुंची है। इस पर तो आदमी गौर करे।
अपने जिस्म पर तो निगाह करे, कितना खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये गलाजत न निकले तो कितनी तकलीफ होगी, कितनी परेशानी होगी। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने वजूद में निगाह नहीं करते। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन अतैतनी शिबरन अतैतुका ज़िरान, ए मेरे बंदे तू मेरे तरफ एक बालिश आएगा तो मेरी रहमत एक हाथ आएगी। तू एक हाथ मेरे तरफ आएगा तो मेरी रहमत दौड़ती हुई तुम्हारी तरफ आएगी। अब निगाह तो करे, अब आदमी अपने जिस्म पर तो निगाह करे। तो तौहीद जरूरी है अजीजों। तौहीद में लचक न हो, तौहीद में झोल न हो। तौहीद में झोल होगी, तौहीद में अगर फर्क होगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। आगे बड़े मराहिल आ रहे हैं, उन मरहलों से पार वही होगा जो मुवहिद होगा, जो तौहीद परस्त होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना भी जरूरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, मोहर नबूवत लग चुकी। जैसे मोहर लगती है तो बाहर वाली चीज अंदर नहीं जाती, अंदर वाली चीज बाहर नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं। ला नबिय्य बादी, फरमाया मेरे बाद किसी नबी को नहीं आना। तौहीद जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाना जरूरी है। सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलना जरूरी है। तीसरी बात, सहाबी कैसे कहा जाएगा? जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान ले आए और ईमान पर खात्मा हुआ। सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा, ईमान ले आया और ईमान पर खात्मा हुआ, यह सहाबी है। चाहे कि थोड़ी देर ही आया, थोड़ी देर ही रहा। बहुत से सहाबा करम के ऐसे वाकयात हैं जिन्होंने न नमाज पढ़ी, न रोजा, मौका नहीं था नमाज का, न रोजे का। जहाद का मौका था और जहाद करते करते शहीद हो गए। कोई एक नमाज भी नहीं पढ़ी। तो सहाबी उसे कहा जाएगा। तमाम सहाबा करम जन्नती है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिला। आज अगर कोई ये कहे कि उस्ताद मुझसे राजी है, बीवी कहे कि शोहर मुझसे राजी है,
खुशी होगी नहीं होगी? अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं सहाबा किराम से राजी हूं। आज अगर कोई वलीउल्लाह ये कहे कि अल्लाह मुझसे राजी है, कलंदर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह, भिटाई रहमतुल्लाह अलैह अगर ये कहें कि अल्लाह हमसे राजी है, अल्लाह हमसे राजी है, तो कोई यकीन से ये नहीं कह सकता, यकीन से ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मुझसे राजी है। दुनिया में कितना भी बड़ा वलीउल्लाह हो, ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मुझसे राजी है। सहाबा किराम का वो मकाम, वो इज्जत जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी है। जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्हाब का नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारों की तरह है। सुभान अल्लाह। तो क्या मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। सहाबा किराम ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्होंने सहाबा से मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। अब खुतबे में हदीस सुनते हैं, हर जुम्मे में ये खुद हदीस सुनते हैं, जिन्होंने सहाबा से मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़ज़हुम, जिन्होंने सहाबा से बुग़्ज़ रखा, फबिबुग़ज़ी, उन्हें मुझसे बुग़्ज़ रखा। कुरान पढ़ो, आमिनू कमा आमनन नास, ईमान ले आओ जिस तरह सहाबा किराम ईमान ले आए हैं, इस तरह ईमान ले आओ। क्या माना? सहाबा किराम मेयार ठहरे, ईमान का मेयार ठहरे कि इस तरह ईमान ले आओ जिस तरह सहाबा किराम ईमान ले आए। तो काफिर मुशरिकीन कहने लगे कि हम इस तरह ईमान ले आए जिस तरह ये सफी लोग, नऊज़ बिल्लाह मिन्ना, ये नादान है, नऊज़ बिल्लाह मिन्ना, नादान है, बेअकल है, इस तरह हम ईमान ले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दे दिया, सहाबा किराम की तरफ से जवाब दे दिया, अला इन्नहुम हुमुस सफ़ा, खबरदार यही सफी है। मेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि सहाबा के लिए सफी का लफ्ज कहते हैं, खबरदार तुम ही सफी हो, बेअकल तो तुम हो। मेरे यारों के लिए, मेरे नबी के यारों के लिए तुम सफी कह रहे हो, नादान कह रहे हो, नादान तो तुम हो, बेअकल तुम हो। अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया। एक सहाबी ईमान लाने से पहले एक औरत से वास्ता था, ताल्लुक था, तो जब ईमान ले आए तो चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। तो वो औरत पीछे पड़ी हुई है, क्या तू वो नहीं जो मेरे पीछे भागता था, क्या तू वो नहीं है? तो साहबी क्या फरमाते हैं कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा है, तुम्हारी तरफ देखना हराम कर दिया है। इतनी बड़ी शान है हज़ीज़ों सहाबा किराम की। सहाबा किराम की मजलिस थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, सहाबा किराम मौजूद थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में मुझे 3 चीजें महबूब। सारे कह दो सुभान अल्लाह। याद करें हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में मुझे 3 चीजें महबूब, अतीब, अलमरअतु सालिहा व कुर्रतु ऐनी फी सलात। खुशबू मुझे महबूब है,
औरत सालेहा मुझे महबूब है और मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। खुशबू महबूब है, अतीब। मर्द को वो खुशबू लगानी है जिसमें कलर ना हो, रंग ना हो। औरत वो खुशबू लगाए जो रंग वाली है। औरत के लिए जायज नहीं कि जो मर्द खुशबू लगाते हैं बगैर रंग के वो खुशबू लगाए, जायज नहीं है। और औरत सालेहा महबूब है। औरत सालेहा वो कौन सी औरत सालेहा? अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, वो औरत जो पाबंदी के साथ 5 वक्त नमाज पढ़े। तवज्जो करें, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा, रमजान मुबारक के रोजे भी रखती है। व अहसनत फरजहा, अपने जिस्म की हिफाजत भी करती है। वह अतात बालहा, अपने शोहर की फरमा बरदारी भी करती है। शोहर काम से आया, थका हुआ आया और खुश नजर से इस्तकबाल किया, मोहब्बत भरी नजरों से इस्तकबाल किया। ऐसी औरत जो मोहब्बत भरी नजरों से अपने शोहर को देख रही है, खुशी से प्यार से देख रही है, तो ऐसी औरत को कहा जाएगा ये औरतें सालिया है। जन्नत के 8 दरवाजे उनके लिए खोले जाएंगे जन्नत में, जिस दरवाजे से चाहे तो दाखिल हो जाए। ए मेरी बंदी, जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। आज क्या हाल है अजीजों? सुबह से निकला है, घर वाला सुबह से निकला, शाम को थका हुआ मेहनत मजदूरी करके आया और चोर ने कहा खाना दे दो, चेहरा खराब होता है, गुस्से से बात करती है। ये औरत सालिहा नहीं है। औरत सालिहा वो जो अपने जिस्म की हिफाजत भी करे, पाबंदी के साथ नमाज भी पढ़े, रोजे भी रखे और अपने शोहर की फरमा बरदारी भी करे। शोहर देखे तो खुशी से उनको जवाब दे दे। चूल्हे पे बैठी है, खाना पका रही है, शोहर बुला रहा है कि आओ मेरे साथ बैठो, तो चूल्हे को छोड़ना है, रोटी पकाना छोड़ दे, सालन पकाना छोड़ दे, आकर अपने शोहर के साथ बैठे। घरों तक ये बात पहुंचाएं अजीजों। ये औरत सालिहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये औरत महबूब है जो अपने खामद की भी फरमा बरदारी करे, अपने खालिक और मालिक की भी फरमा बरदारी करे। वक़ुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, मन अकामहा फ़क़द अक़ामद्दीन व मन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम की उसने दीन के सुतून को कायम कर लिया, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन के सुतून को गिरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मस्जिद में आना जाना करे गवाही दे दो ये मोमिन है। मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 ठंडक के वक्त नमाज पढ़ी वो जन्नत में दाखिल हो गया। कैसा मंजर होगा अजीजों, जो सहाबा किराम भी मौजूद होंगे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दुनिया में 3 चीजें महबूब हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर, सब कह दो रजी अल्लाह तआला, सारे कह दो रजी अल्लाह तआला। हजरत सिद्दीक अकबर की बहुत बड़ी खुसूसियात हैं अजीजों। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यादा अरसा गुजारा। डॉक्टर गिबन है, अंग्रेज डॉक्टर मौर्रिख है, वो कहता है ऐसे 2 दोस्त तो दुनिया में नहीं देखे गए जिनकी पसंद भी एक जैसी नापसंद भी एक जैसी हो।
हर तरीके से दोनों दोस्तों की आपस में मुनासबत हो, सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हजरत अबू बकर सिद्दीक के। यहां तक कि उम्र में भी मुआफिकत है। क्या शान है अजीजों हजरत अबू बकर सिद्दीक की, जो 4 नस्ल सहाबी हैं, खुद भी सहाबी हैं, वालिद भी सहाबी। अबू कुहाफा बेटा है अब्दुर्रहमान, वो भी सहाबी। अब्दुर्रहमान का बेटा है मोहम्मद, वो भी सहाबी। सारे कह दो ना सुभान अल्लाह। चार सहाबी हैं, 4 नस्ल सहाबी, माना खुद भी सहाबी, वालिद भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोता भी सहाबी। ये खुसूसियत किसी और सहाबी की नहीं है सवाए हजरत अबू बकर सिद्दीक के। हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक हजरत अली अल मुर्तजा के हवाले की। आराम करो, ये अमानतें, ये काफिरों की अमानतें अली तुम्हारे हवाले हैं। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर के हवाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। सफर में साथ है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। ये क्यों? ऐसा क्यों कर रहे थे? ये इस वजह से कर रहे थे कि महबूब मुस्तफा साज़म को खतरा था कि कोई दुश्मन कोई हमला न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे चल रहे हैं, कभी पीछे चल रहे हैं, कभी दाएं चल रहे हैं, कभी बाएं चल रहे हैं, कोई दुश्मन हमला न करे। किसी जानने वाले ने देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये तुम्हारे साथ कौन है? कह दो ना सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे साथ कौन है? और काफिर पीछे पड़े हुए हैं। इनाम मुकर्रर किया हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो जिंदा और मुर्दा नऊज़ बिल्लाह में ना पकड़ेगा, इतना इनाम देंगे। ये तुम्हारे साथ कौन है? अगर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, देखो कितनी आजमाश है, अगर कहते हैं ये नबी है, जो अगर कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो महबूब तो नहीं रहेगा। अगर कहते हैं कि महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, फिर तो झूठ हो जाएगा, अब क्या करें? सवाल है ना भाई, कौन है तुम्हारे साथ? अगर कहते हैं मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो काफिर छोड़ेंगे नहीं। अगर कहते हैं मोहम्मद नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, कोई और है, तो झूठ होगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो लक़ब ही सिद्दीक है, लक़ब ही सच्चा है। तो ऐसा जवाब, जिस तरह कहते हैं ना, सांप को मारो, सांप भी मरे तो लाठी भी बच जाए। सांप को भी मारना है, लाठी भी बचानी है ना। तो फरमाया हाज़ल लज़ी यहदीनी, फरमाया ये वो शख्स है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाया ये तो वो शख्स है जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। क्या माना? जन्नत का रास्ता, जो जन्नत का रास्ता दिखा रहा है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे अजीज़ों। गारे सौर की चढ़ाई है, अल्लाहु अकबर। उस वक्त जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक जख्मी हो रहे हैं, खून निकल पड़ा है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे ऊपर सवार हो जाएं, मेरे ऊपर सवार हो जाएं। खुसूसियत तो देखें, हमलहू अला काहिलिही, हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, हमलहू अला काहिलिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में, ये पहाड़ का सफर है, इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठाया। हमलहू अला काहिलिही, अपने गर्दन पर सवार कराया। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। जब गार तक पहुंचे तो फरमाया या रसूल अल्लाह, आप
रुक जाएं, मैं पहले गार की सफाई करूं, पहले मैं गार की सफाई करूं, आप रुक जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए हैं और गार की सफाई की है। चादर को पड़ा है, सोराख में चादर को पड़ा है, सोराख में, सोराख को बंद कर दिया। यहां तक कि उलमा किराम ने फरमाया कि सोराख अभी बच गए थे तो अपना कुर्ता उतारा, चलो ना सुभान अल्लाह, अपना कुर्ता उतारा और कुर्ते को टुकड़े टुकड़े के वो भी सोराख में, सोराख बंद कर दिया। 2 सोराख बच गए। आपने हज़रत सिद्दीक अपने दोनों पांव रख दिए, दोनों पांव रख दिए सोराख पे। जब सफाई भी हो गई, गार में सोराख भी पूरे हो गए, बंद हो गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप आ जाएं, आप आ जाएं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में सुलाया। कितनी बड़ी खुसूसियत है अजीजों। कोई ऐसा सहाबी नहीं है जिसको इतनी बड़ी खुसूसियात मिली है सवाए सिद्दीक अकबर के। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा अजीजों। जो अपनी आंखों से महबूब मुस्तफा आज़म की ज़ियारत कर रहे हैं, तो ऐसा वक्त आया कि सांप निकला, सांप निकला और पांव को काटा। तवज्जो कराएं, तवज्जो करें अजीजों, पांव को काटा तो जहर ने असर दिखाया, जहर ने असर दिखाया तो आंखों से आंसू निकल पड़े। गोद में तो महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, अपना चेहरा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में है, तो वो जो आंसू निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा बकर क्या हो गया, ए अबू बकर क्या हो गया, क्या हुआ है अबू बकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सांप ने काटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोहा मुबारक रखा, लोहा मुबारक रखा। वहां लोहा मुबारक हजरत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के आंखों में डाला। आंखें तकलीफ वाली हो गई, आंखें बीमार हो गई, बीमारी आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल ऐसे शख्स को परचम दूंगा जो वो अल्लाह से राजी होगा, अल्लाह उनसे राजी होगा, राजी है। हर एक को तमन्ना ये परचम मिलेगा, मुझे मिलेगा। खैबर का मौका है अजीजों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह हुई, आपने फरमाया अली कहाँ है, कहते हो ना सुभान अल्लाह, अली कहाँ है, या रसूलल्लाह अली की आंखें तो उतली हुई हैं। आपने फरमाया अली को बुलाओ, आपने अपना लोहा मुबारक अली की आंखों में डाला। क्या बात है अजीजों। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मौका ऐसा मेराज का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुआ, वापस आए, रात के एक लम्हे में सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराया अपने बंदे को रात के मामूली हिस्से में, लैलन अत-तनवीन लित-तख़लील, थोड़े से अरसे में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक 30 रातों का सफर। कितनी रातों का? 30 रातों का सफर रात के मामूली हिस्से में। आपने फरमाया मेराज हुआ है। पहले ही खबर नहीं मान रहे थे, अभी जो मेराज हुआ, 7 आसमानों का सफर हुआ है, जन्नत नजारा किया है, जन्नत का नजारा किया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सफर किया, तो मौका मिला ना, काफिरों को तो मौका मिल गया। अभी मौका, अभी आए काफिर जो आए, अबू जहल जो आया हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास कि ये भी हो सकता है। मौलाना ज़ियाउल कासिमी रहमतुल्लाह अलैह अपने तर्ज से, अपने खतीबाना अंदाज से वो बयान करते हैं।
तो ये तो बताओ, पूछने लगे, ये तो बताओ कोई रात में एक रात के मामूली हिस्से में आसमानों का सफर कर सकता है? कहा नहीं। अब वो तो कहता अभी मौका है दो दोस्तों को जुदा करने का मौका है, जुदाई का मौका है, अभी दो दोस्तों को जुदा करेंगे, फासला पैदा हो जाएगा इनके दरमियान, आसमानों का सफर कोई कर सकता है? कहा नहीं। एक रात के मामूली हिस्से में मस्जिद अक्सा तक कोई सफर करके वापस आ सकता है? कहा नहीं। ऐसा कोई कौन कर सकता है? कौन कहता है ये? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि कौन कहता है? ये तुम्हारा दोस्त कहता है, तुम्हारा दोस्त कह रहा है। आसमानों का सफर हुआ, जन्नत और जहन्नम का सफर हुआ है, मस्जिद अक्सा तक गया हूं, सफर हुआ है। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तो सुनो, अगर मेरे महबूब मुस्तफा आज़म की ज़ुबान से ये अल्फाज निकले हैं तो जमीन में जुम्बश आ सकती है, जमीन में जिलजिला आ सकता है, आसमान फट सकता है। मेरे महबूब मुस्तफा आज़म की ज़ुबान मुबारक से लफ्ज गलत नहीं हो सकता। फरमाया अंत सिद्दीक, अंत सिद्दीक। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, सूरह तौबा है और 10वां पारा है। अजीजों, हुफ़ाज़ किराम से पूछे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, साहिब का लफ्ज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए आया, सहाबी का लफ्ज़ अबू बकर सिद्दीक़ के लिए। जब थे दोनों गार में, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, गम न कर। जब दो थे गार में, महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक़ अकबर, दोनों थे गार में। कुरान पाक साफ, कुरान पाक में लिखा हुआ है, अहादीस में साफ लिखा हुआ है, समझा नहीं? अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह का फरमान कह रहा है, नबी का फरमान कह रहा है, सहाबा किराम की अजमत बयान हो रही है। अभी भी कोई नादान कोई कहे, कोई सहाबा की गुस्ताखी करे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गुस्ताखी करे, तो फिर अपनी किस्मत को, उसकी किस्मत है अजीज, उसकी किस्मत ही में बदबख्ती लिखी हुई है। गालियां देने से तो मसला हल नहीं। कुरान को देखो ना, अहादीस को देखो। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तीन चीजें महबूब हैं, याद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, आपने फरमाया मुझे तीन चीजें महबूब हैं, याद करो अजीजों। हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमा रहे मुझे भी दुनिया में तीन चीजें महबूब हैं। अन-नज़रु इला वजहिक, नजर करूं तो आपके चेहरे की तरफ नजर करूं, नजर करूं आपके चेहरे की तरफ नजर करूं। एक मौके पर आए, मस्जिद नबवी में झांक रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी खिड़कियों से कभी दरवाजों से, कभी क्या बात है ए अबू बकर सिद्दीक़, क्या बात है? किसी ने, कहने वाले ने कहा क्या बात है? कहा कि जब मुझे भूख सताती है, आपका चेहरा देखता हूं तो भूख खत्म हो जाती है। नजर करूं तो आपके चेहरे में की तरफ नजर करूं, व इनफा व माली, और मैं अपना माल खर्च करूं, आपकी रजा के खातिर सारा माल खर्च करूं, ये मुझे महबूब है। मेरी बेटी आपके घर में हो, ये मुझे महबूब है। ग़ज़वे तबूक पे सारा माल खर्च ले आए, यहां तक कि सुई और धागा भी आप साहब की खिदमत, घर में कुछ भी न छोड़ा। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। हज़रत उमर फारूक भी बैठे थे, सबके तो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक भी बैठे थे, या रसूलल्लाह मुझे भी दुनिया में तीन चीजें महबूब हैं। और अंदाजा करें, जरा गौर करें, आपने फरमाया तीन चीजें महबूब हैं, अलग अलग चीजें, खुशबू अलग है, इमरत सालेह अलग है, नमाज की बात अलग है। आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाए तीन चीजें महबूब हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो तीनों चीजें तीन नहीं है, एक ही है। तो तीन चीजें नहीं है, हकीकत में एक ही है। नजर करूं आपके चेहरे की तरफ नजर करूं, मेरी बेटी आपके घर में हो, एक ही बात है, एक ही जात है। आप सारा माल आपके खातिर खर्च करूं, तो एक ही बात है। तो तीन बातें नहीं, हकीकत में एक ही बात है। अगर आदमी गौर करे तो
हर उमर फारूक रज़ियल्लाहु फरमा रहे हैं, या रसूलल्लाह मुझे भी दुनिया में 3 चीजें महबूब हैं, अल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर व सौबुल खल्क। नेकी का हुक्म करो मुझे महबूब है। चलो सुभान अल्लाह। ये जो साथी बार बार आवाज लगा रहे हैं आओ नमाज के लिए, आपको दावत दे रहे हैं अजीजों, इनको मामूली न समझें, इस दावत को मामूली न समझें। अगर आपने नमाज, आप ये जो दाई है, ये जो दाई है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हैं, बहुत बड़ा अजर है अजीजों। क्या माना? आपके कहने पर कोई नमाज पर आया, आपके कहने पर किसी ने गलत काम छोड़ दिए, तो आपको अजर घर बैठे मिल जाएगा, आपकी पेंशन लग जाएगी। जिस तरह पेंशन मिलती है, ड्यूटी के बाद रिटायर हुआ पेंशन मिल रही है, आधी तनख्वाह मिल रही है, वो नमाज पढ़ता रहेगा, वो गुनाहों से बचता रहेगा, आपको अजर मिलता रहेगा, है कि नहीं है? अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करो मुझे महबूब है, बुराई से रोको मुझे महबूब है, पुराने कपड़े पहनना मुझे महबूब है। हज़रत उमर फारूक हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन पे बैठे थे, सारे कह दो सुभान अल्लाह। इत्आमुल जियान, या रसूलल्लाह 3 चीजें महबूब है। इत्आमुल जियान, भूखों को खाना खिलाऊं मुझे महबूब है, नंगों को कपड़ा दे दूं मुझे महबूब है, कुरान पाक की तिलावत मुझे महबूब है। 10 दिन गुजर गए, बाज ने कहा कि 40 दिन गुजर गए, खाना पीना बंद, में घर में महसूर हो गए, आना जाना बंद हो गया। किसी ने पूछा कि हजरत क्या करते हैं आप? इतने दिन गुजर गए, न खाना मिल रहा है, न पीना पानी मिल रहा है, क्या कर रहे हैं? फरमाया जब कुरान खोलता हूं, कुरान खोलकर पढ़ता हूं तो भूख खत्म हो जाती है। ये हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत अली अल मुर्तज़ा भी बैठे थे, सारे कह दो ना सुभान अल्लाह। हैदर करार भी बैठे थे, असदुल्लाह भी बैठे थे, जुल्फ़कार भी बैठे थे, अबू तुराब भी बैठे थे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी दुनिया में 3 चीजें महबूब है, 3 चीजें महबूब है। अल खिदमतुल लिज़्ज़ैफ़, मेहमान की खिदमत करना मुझे महबूब है। व सौम फी सैफ, सख्त गर्मी में रोजा रखना अली को महबूब है। रोजे आ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। वो भी दौर था अजीजों, जो जून जुलाई में भी लोग रोजा रखते थे। साथियों से पूछे जो बड़ी उम्र वाले हैं, जून जुलाई सख्त गर्मी में सख्त भी रोजे रखते थे। अब अच्छे दिन आ रहे हैं माशाल्लाह, काफी बेहतरीन मौसम आ रही है, तब मार्च और अप्रैल में रोजे आ रही हैं, अहद करो, अज़म बिल जज़म करो कि इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के पूरे रोजे रखने। हजरत अली मुर्तज़ा फरमा रहे हैं मुझे दुनिया में तीन चीजें महबूब है। मेहमान की खिदमत करना मुझे महबूब है, सख्त गर्मी में रोजे रखना मुझे महबूब है। तीसरी बात, वज़रबतु बिस्सैफ, काफिरों की सफ में तलवार चलाऊं ये मुझे महबूब है। वक्त के तकाजे पर अमल करने का नाम दीन है। मौलाना तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम अल्लाह ताला की उम्र में और इजाफा फरमाए अजीजों, क्या फरमाते हैं कि वक्त के तकाजे पर अमल करने का नाम दीन है। अब वक्त का तकाजा क्या है? अब वक्त का तकाजा है जिहाद करो। चलो सुभान अल्लाह। फलस्तीन पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब वक्त का तकाजा यह है कि उनके साथ शाना बशाना लड़ो, जानी भी उनकी मदद करो तो माली भी उनकी मदद करो। यह वक्त का तकाजा है अजीजों। ये मजलिस सहाबा किराम की मजलिस थी, अल्लाह ताला को इतनी महबूब लगी, तवज्जो करें, इतनी प्यारी लगी, अल्लाह ताला ने आपने हजरत जिब्राइल अमीन को भेज दिया। ए जिब्राइल अमीन, मेरी भी 3 चीजें अपने महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु को बता कर आ, अगर तू इंसानों में से होता तो कितनी चीजें पसंद थी वो भी बता के आ जा। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत जिब्राइल अमीन आए खिदमत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मजलिस अल्लाह तबारक व तआला को प्यारी लगी, मैं अपनी 3 चीजें बताने आया हूँ। कौन सी 3 चीजें महबूब है? इरशादुज़ ज़ालिन, गुमराहों को रास्ता दिखाना मुझे महबूब है। हज़रत जिब्राइल अमीन फरमा रहे हैं कि गुमराहों को रास्ता दिखाना मुझे महबूब है। रास्ते से भटके हुए हैं, उनको सीधा रास्ता दिखाना मुझे महबूब है। दूसरी बात, अयालदार है, कमाने वाला एक है, कुंभा बहुत है,
उनकी गैबी मदद करना मुझे महबूब है। अयालदारों की गैबी मदद करना मुझे महबूब है। वो हमारे दोस्त अहबाब जिनके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है, जो अयालदार हैं, जो गरीब हैं, जिनके घरों में यतीम रहते हैं, रात की अंधेरी रात में उठाएं, राशन उठाएं, उनके घरों तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अयालदारों की गैबी मदद करना मुझे महबूब है और नेक फरमा बरदार हैं, जो नेक हैं। तीसरी बात, नेक हैं, फरमा बरदार हैं, उनके साथ मोहब्बत करना मुझे महबूब है। अतः जिब्राइल अमीन को 3 चीजें महबूब हैं, याद करो भाई। इरशादुज़ ज़ालिन, गुमराहों को रास्ता दिखाना मुझे महबूब है। दूसरी बात, अयालदारों की गैबी मदद करना मुझे महबूब है और नेक फरमा बरदार हैं, फरमा बरदारों के साथ मोहब्बत करना मुझे महबूब है। अल्लाह ताला को 3 चीजें महबूब, कौन सी? फज़लुल इस्तिता, ताकत के मुआफिक खर्च करना अल्लाह को महबूब है। वस्सब्र इंदल फाका, फाका आ जाए तो एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर में फाका है, हम तो भूख मर रहे हैं, समझा नहीं? लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। वस्सब्र इंदल फाका, फाका आ जाए तो सब्र करो। लोगों को नहीं बताएं, जो लोगों को बताना नहीं है, अल्लाह ताला देख रहा है ना। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तकसीम कर दिया। नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम, हमने आपकी रिज़्क़ को तकसीम कर दिया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। कोई गरीब है, कोई अमीर है, अल्लाह की तकसीम पर आदमी राजी रहे। 2 चीजें, फज़लुल इस्तिता, ताकत के मुआफिक, अल्लाह ताला ने ताकत दी है, मस्जिद बनाओ जितनी ताकत है। फज़लुल इस ताकत के मुआफिक खर्च करना अल्लाह को महबूब है। फाका आ जाए, फाके पर सब्र करना अल्लाह को महबूब है। तीसरी चीज वल बुकाओ इंदन नदामा, गुनाहों को याद करके रोना अल्लाह को महबूब है। माजी के गुनाहों को याद करके समझा नहीं, उनको याद करके पेशेमान होना, रोना अल्लाह को महबूब है। ये जो आदमी रोता है ना, ये जो आंसू बहाता है, और याद रखो अजीजों, बहुत से अहबाब ऐसे रात को तहज्जुद पढ़ा, नफल पढ़ा, फिर लोगों को कहते फिरे बंदा रात को उठा था, तहज्जुद भी पढ़ा था, यार मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दे दी, रात को मैं उठा था, नफल भी पढ़ा था। ये लोगों को आपने बताया, अपनी इबादत आपने ज़ाया कर दी, अपनी इबादत आपने खुद ब खुद ज़ाया कर दी। नफली इबादत किसी को बताना नहीं है अजीजों, जो बतानी नहीं है, आई बात समझे। और जो रोता है, आंसू बहाता है, आंसू आंखों से आंसू निकला तो समझो अल्लाह के यहां कबूल हो गए। तो कोशिश ये करें, तन्हाई में ये आदमी इबादत करे, तन्हाई में पेशेमान हो जाए और अपने मालिक से, अपने खालिक और मालिक से मांगे। ये जो दुआएं अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाई हैं, क्या मना अल्लाह ताला ने वो तरीका भी सिखा दिया कि इस तरीके से मुझसे मांगो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये जो दुआएं अल्लाह ताला ने सिखाई कि फरमाए इस तरीके से मुझसे मांगो। जब अल्लाह ताला ने दुआएं सिखाई हैं तो अल्लाह ताला रद्द करेंगे जब दुआ? जब खुदाई सिखाई भी खुद है, ए मेरे बंदे इस तरीके से मुझसे मांगो, तो अल्लाह ताला रद्द नहीं करेंगे, जो अल्लाह ताला रद्द नहीं करेंगे। अल्लाह को 3 चीजें महबूब हैं, याद करें, फज़लुल इस्तिता व सब्र इंदल फाका वल बुकाओ इंदन नदामा, पेशेमान होना, अपने गुनाहों पर पेशेमान होना, अल्लाह को ये महबूब है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिह करने की तौफीक अता फरमाए।